जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं दान की। पितृ पक्ष में किया गया दान आने वाली पीढ़ियों का भी कर देगा। मैं नहीं होता, हर वक्त आप दान कर सकते हैं। किसी भी समय अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करना हो, असहाय गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन पितृ पक्ष में किए गए दान का महत्व इसलिए ज्यादा बताया जाता है क्योंकि पितृ पक्ष में किया गया दान हमारे पूर्वजों को जाता है, हमारे पितरों को जाता है, और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो कल्याण कर देते हैं, आने वाली पीढ़ियां तक भी तर जाती हैं। किन चीजों का दान करें, किस प्रकार दान करें, दान के साथ दक्षिणा का क्या महत्व है, सारी जानकारी लेकर आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर लेते हैं दान की। पितृपक्ष में काले तिल का दान कर सकते हैं, जौ का दान करिए, कंबल का दान करिए, छतरी का दान करिए, चप्पल का दान करिए, टॉर्च का दान करिए, अन्न का दान करिए, जल का दान करिए, वस्त्र का दान करिए। भक्षण योग्य पदार्थ वो वस्तुएं जो हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में हमें चाहिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, सब चीजें वो आप दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये सब चीजें आपको दान करनी है। आप अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा, अपनी शक्ति देख कर करिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि हम तो खुद ही घर में 8-10 प्राणी हैं, हमारे खाने की व्यवस्था मुश्किल से जुटती है, हम दान कहाँ से करेंगे? कोई बात नहीं। फिर आपको और वीडियोस बहुत सारी हैं। आप एक लोटे जल से भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, आप दीपक से भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, इस प्रभु ने आपको इस लायक बनाया है, तो जरूर करिएगा इन वस्तुओं का दान। सबसे ज्यादा दान बताया जाता है दही का। अगर एक मिट्टी का बर्तन ले, आप एक नियम बना लें, आप एक मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का सकोरा बोलते हैं, सकोरा आप जानते होंगे, आप जाएंगे मार्केट से आपको मिल जाएगा। सकोरा कहते हैं, मतलब एक तरह से कोली, कोली भी कहते हैं उसको पंजाबी में, और सकोरा कहते हैं। मिट्टी का सकोरा आप ला के रखें और आप उस सकोरे पे नीचे हल्दी डालें, एक चुटकी काले तिल डालें, उसके ऊपर दही डालें, उसमें एक बताशा डालें। अब मैं आपको क्या बोलूं, इस तरह का कार्य अगर आप कर देते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए, बरगद वृक्ष के नीचे रखकर आ जाए, किसी नदी किनारे तट पर रखकर आ जाए, जहां संभव हो, नहीं तो छत पर ऐसी जगह रख दे जहां पर उसे कोई खा ले, कुछ भी कर ले, किसी भी तरह, हल्दी, काले तिल, दही, बताशा, बस। और मिट्टी का बर्तन, उस बर्तन को लाना नहीं है, उस बर्तन को रिपीट नहीं करना, वो तो वहीं छोड़कर आपको आ जाना है। ये कार्य अगर आप करते हैं, दान करने की कोई सीमा नहीं। आप 16 दिन का आपके पास समय, प्रतिदिन जैसे आपको लगा कोई जरूरतमंद है, आपने उसको वस्त्र दान कर दिए। कोई जरूरतमंद है, आपको लग रहा है धूप बहुत है, बारिश और धूप सब में काम आएगी, छतरी का दान कर दी। किसी के पैरों में आपने चप्पल पहना दी, ठीक है, किसी को पानी की बोतल आपने दे दी, किसी को एक समय का भोजन करा दिया, 2 समय का भोजन करा दिया, या उसकी गृहस्थी में जो प्रतिदिन भोजन करते हैं उनके घर के प्राणी, भोजन डलवा दिया। थोड़ा सा भोजन डलवाने का मतलब भोजन बनाने वाली वस्तुएं उसके उसमें डलवा दी आपने। आपको ऐसा लगता है अब सर्दी आने वाली है, एक कंबल ही दे दें। मतलब कहने का यह है कि सब भाव है और सामर्थ्य है, जबरदस्ती कुछ नहीं है कि आपको यही सब चीजें आप करोगे तभी पितृ प्रसन्न होंगे। पितृ आपके भाव से प्रसन्न होंगे, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ही बुरे कर्म है तो कोई क्या कह सकता है। लेकिन ये सिर्फ अपने कर्मों को स्ट्रॉन्ग करने का समय होता है। पितृ तृप्त हो जाते हैं जब आप इस तरह की वस्तुएं उनके निमित्त दान करते हैं। वैसे तो हम अपने निमित्त तो हम बहुत कुछ करते हैं। अपने निमित्त अभी कार्तिक का माह आएगा, आप अपने निमित्त तो बहुत सारी चीजें दान करते हैं। मलमास गया आपने तब दान किया, अपने निमित्त आप बहुत कुछ करते हैं। पितरों के निमित्त जब करते हैं तो आपको कई गुना होकर फल मिलता है। आपके वंश बेल बढ़ती है, आपके बच्चे सुयोग्य बनते हैं, संस्कारी बनते हैं, आपका आगे नाम रोशन करते हैं। आपको किसी का डर नहीं होता, आपके किसी का भय नहीं रहता, आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होती आपके साथ। इसलिए कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ियां, आज आपने करा है ना, जो आप कर रहे हैं उसका फल आपकी पीढ़ियों को भी मिलता है। जो पहले किसी ने किया उसका फल भी आपको मिल रहा है, अच्छा या बुरा जैसा भी। तो हम ये ना सोचे कि उन्होंने हमारे लिए गलत किया होगा या उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया तो हमें इसलिए बुरा फल मिल रहा है। इस बात को गलत तरीके से भी मत देखिए, इस बात को दूसरे तरीके से ये देखिए कि आज हम अच्छा करेंगे तो कम से कम हमारे आने वाली पीढ़ियां तो सुख भोगेंगी। आप किसी भी तरह अपनी दृष्टि रख सकते हैं, आधा गिलास भरा है या आधा गिलास खाली है। कोई कहेगा आधा गिलास भरा है, आधा खाली है, कोई कहेगा आधा तो भरा है, और कोई कहेगा आधा खाली है। तो सीधी सी बात है, पिछले क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए, हम आगे क्या कर रहे हैं।
आगे क्या होगा उसको सोचिए। तो जो भी यथासंभव यथाशक्ति आप दान कर सकते हैं, काले तिल का दान करिए, काले उड़द का दान करिए, छतरी का दान करिए, काली और सफेद वस्तुओं का दान करिए। ठीक है, तो काली वस्तुओं का दान करिए, सफेद वस्तुओं का दान करिए, पर जो भी संभव हो सके कर दीजिए। कभी जाते हैं कहीं, एक दूध का पैकेट लिया, किसी को दे दिया, भैया पी लेना। दही का पैकेट लिया, आपके पास मिट्टी का सकोरा नहीं भी है और आपने किसी जरूरतमंद को दही दे दी खाने के लिए, तो समझ लो हो गया। और अगर सकोरे वाला नियम अपना सको, निभा सको, तो फिर तो मैं आपको क्या ही बोलूं, आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। करके देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। दान का बहुत महत्व है पितृपक्ष में, इसलिए यथासंभव यथाशक्ति यथाश्रद्धा जितना कर सके उतना जरूर कर लीजिएगा। करने में पीछे मत हटिएगा अगर ईश्वर ने इस लायक बनाया है। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम पितृभ्याय नमः लिखना बिल्कुल न भूलिए। ईश्वर आपको